क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ y varies inversely as x and y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। देखें इसमें नई चीज़ ये है y varies inversely। तो जैसे कि हमने इन्वर्सली वाली बात की थी पीछे भी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन वो जो होती है जो जब एक मकदार गिर रही हो तो दूसरी बढ़ रही हो, या दूसरी जो है वो बढ़ रही हो तो पहली वाली गिर रही हो, तो इस तरह की टाइप्स को हम इन्वर्सली कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात ये है कि ये डिवाइड हो जाएगी एक चीज़। तो मज़ीद करते हैं तो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो कंडीशन है y वेरीज है इन्वर्सली, तो इसको स्टेटमेंट को अगर हम मैथ के फॉर्म में लिखें तो y वेरीज, ठीक है, इन्वर्सली हो रहा है, तो वेरीज की जगह हम ये साइन डालेंगे और इन्वर्सली किसके हो रहा है यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इनवर्सली एज x की। तो देखें मज़ीद अगर हम इसको कंप्रेस करें तो y जो है ये तब्दील अब हमारा हो जाएगा y ये वाला साइन वेरीज इज इक्वल टू, क्योंकि इन्वर्सली की बात हो रही है ना, तो इन्वर्सली क्या होता है किसी भी चीज़ का उसका हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो x है तो ये 1/x हो जाएगा। हम इसको अगर मज़ीद चलाएं तो ये हो सकता है y इज़ इक्वल टू, ये साइन इज़ इक्वल टू k के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा वेरीज का, तो k 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k/x। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। मैं फिर से इसको रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ। y वेरीज इन्वर्सली था, तो इन्वर्सली कौन क्या चीज़ है, एज x, तो चले ठीक है समझ आ रहा है। इन्वर्सली से मुराद ये 1/x है। तो किसी भी चीज़ का इन्वर्स हम उसको जब उस चीज़ को हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका 1/x है कर देते हैं, या अगर आपके पास 3 है तो 1/3 जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह अगर आपको कोई कहता है कि 18 का रेसिप्रोकल क्या होगा या इन्वर्सली क्या होगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि 1/18। तो इन्वर्सली हमेशा 1/ओवर हो जाता है और नीचे वो वैल्यू हो जाती है जो मेन हमारी होती है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 3 था हमारे पास x, तो ये इन्वर्सली हो गया 1/x। अब देखें ये साइन हम जैसे कि निकाल रहे हैं कांस्टेंट की वैल्यू में, तो ये इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ये 1 के साथ k मल्टीप्लाई हुआ तो k हो गया ओवर x। फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू k/x इक्वेशन बनी है। अब चलते हैं अपनी जो नंबर जो इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमें कहा गया है एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज़ हमें जो दी गई है ना 7 और 2, ये बेसिकली हमें दी गई हैं k की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलें इनसे k की वैल्यू हम अखज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें y की पोजीशन पर आ जाएगा 7 और k वैसे ही लिखा रहा है, k हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास है 2 गिवन है, तो हम 2 लिख देते हैं। अगला स्टेप हम यहाँ इधर आगे करते हैं, तो देखें ये k लिखा रहा है वैसे ही कांस्टेंट, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो k की वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी 7 2 टाइम 14। तो ये जो 14 है ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट दूसरा ट्विस्ट है जो इसमें वो ये है, देखें हमें कहा गया फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होगी जब x हमारे पास 126 होगा। तो इसी इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू k/x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हमने नीचे लिख दिया है। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो दी गई है और कांस्टेंट k की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है और y हमने फाइंड करना है। तो y वैसे ही लिखा है, कांस्टेंट की वैल्यू है 14, तो वो ये 14 हम लिख देते हैं इधर देखें हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 126। तो 126 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें जो अगली चीज़ हमने करनी है, ये इन्हें दो
ये एक टेबल पर कट हो रहे हैं, और अगर हम इनको कट करना चाहें तो ये हमारे पास 2 की टेबल पर भी कट हो रहे हैं, और इसी तरह हम इनको, चलिए 2 की टेबल पर इनको कट कैंसिल करते हैं। 2 7 टाइम, और 2 6 टाइम 12, और 2 3 टाइम 7, 1 टाइम 7, और 7 जो है 9 टाइम 63 होता है, तो इधर हम 63 लिख देते हैं। तो फाइनली 1/9 जो है वैल्यू y की भी हमें हासिल हो गई है, और ये 1/9 y वैल्यू के साथ यही हमारा आंसर कंसीडर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू 1/9। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो जो चीज़ हमने पहले निकाली थी ये ऑलमोस्ट वैसी हमें एक स्टेप उन्होंने सेट कर कर दे दिया है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। जी, सॉल्व लिखने के बाद बच्चों ये जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम नीचे लिख लेते हैं y इनवर्स, ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के। तो इसको हम मज़ीद चलाएंगे y, तो इनवर्सली को हम कन्वर्ट कर लेंगे k के साइन में, और साथ में आ जाएगा x। तो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, बट उससे पहले y और x की वैल्यू भी देख लेते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 4 और x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम k की वैल्यू अखज़ करेंगे। तो आप साथ लिख दिया करें पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो अब इससे ये है कि ज़रा थोड़ी सी चीज़ जेन्युइन नज़र आती है। अब देखें, हम y इज इक्वल टू k/x के अंदर वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 4, तो हम 4 पुट कर देते हैं, k लिखा रहा है वैसे ही बच्चों। अब x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम 3 लिख देते हैं। ये जो k है ये 3 इसके साथ डिवाइड बाय हो रहा है, तो इधर आएगा 4 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो k की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी k इज़ इक्वल टू 4 3 टाइम 12, तो ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू मिल गई है। अब इस k की वैल्यू को हमने सामने रखना है, और दूसरी जो चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में उसकी जानिब बढ़ना है, वो है फाइंड x। हमने x को फाइंड करना होगा व्हेन y इज इक्वल टू 24। अब 24 y की वैल्यू है, तो हमने x फाइंड करना होगा। इक्वेशन हमारे पास, हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे y इज इक्वल टू k/x का। तो इक्वेशन हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू k/x। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अब देखें हमारे पास y की जो वैल्यू है 24, k की वैल्यू हमें पता है वो है 12 ओवर x हमने फाइंड करना है, तो x हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। देखें ये एक तरफ 24 है और दूसरी जानिब 12 है। अब हमने करना ये है, x को डिवाइड जो हो रहा है तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये 12 लिखा रहा है, ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 के साथ इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड बाय कर देते हैं। अब देखें x की जो वैल्यू है ये है हमारे पास वो है 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, 1/2। तो ये 1/2 जो वैल्यू है x की, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ w इनवर्सली 1/z एंड w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। तो सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये वैल्यू है, इसको हम उतार लेते हैं नीचे, w वेरीज 1/z। तो देखें इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, w इज इक्वल टू k/z की फॉर्म में। अब ये जो वैल्यू बनी है हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें w की वैल्यू 5 है और
जो दूसरी वैल्यू है हमें गिवन, वो जो वैल्यू है, एक हमारे पास वैल्यू 5 हो गई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास z की वैल्यू है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, z इज इक्वल टू 7। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमने k की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, सबसे पहले हम इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। w की वैल्यू है हमारे पास 5, k लिखा रहा है हमारे पास, z की वैल्यू है हमारे पास 7, तो हम 7 लिख देते हैं। अब देखें, ये जो 7 है इधर डिवाइड हो रहा है तो 5 के साथ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। k वैसे ही लिखा रहने दें, 5 मल्टीप्लाई 7। तो फाइनली हमारे पास k की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास k इज़ इक्वल टू 35। तो ये k की वैल्यू हमें हासिल हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की जानिब। हमें आगे पूछा गया है हमसे फाइंड w, हमने w बताना होगा व्हेन z, जब z की कीमत 175/4 हो। तो देखें इक्वेशन को हम नीचे उतार लेंगे, w इज़ इक्वल टू k/z। तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, इक्वेशन 1 थी हमारी। अब हमें w को तो फाइंड करना है, तो लिहाजा w जो है ये वैसे ही लिखा रहने देते हैं। k की वैल्यू है हमारे पास 35, इसको इधर लिख देते हैं, और इसके साथ z की वैल्यू जो है ये है हमारे पास, वो है 175/4। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें बच्चों, अगला स्टेप हम इधर करते हैं। ये w जो है ये वैसे ही लिखा रहने दें, 35 भी लिखा रहने दें। ये जो है हमारे पास 175/4, इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये वाली जो चीज़ है ऊपर जब जाएगी तो इसमें देखें, ये 35 है, तो ये ऊपर जाकर 4, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो 175 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये पूरी चीज़ जो है ना, इसको हमने उल्टा दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है यहाँ पर। तो ये 4 जो है ऊपर आ गया डिनोमिनेटर की पोजीशन पर, और डिनोमिनेटर की पोजीशन पर 175 आ गया। अब हम इनको देखते हैं, ये अगर एक टेबल पर कट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें 5 के टेबल पर ये कट हो सकते हैं। अगर हम इनको कट करें तो 35 जो है उसकी टेबल पर ही इनको डायरेक्ट काट लेते हैं। 35 1 टाइम, और जो इधर आएगा वो 35 5 टाइम, आई थिंक सो 5 टाइम। मज़ीद इसको कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। ये 35 जो है 175 डिवाइड बाय 5, जी बिल्कुल। तो एक 35 पर हो जाएगा, और अगर हम 35 को मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ तो 175 आ रहा है, जी एग्जैक्टली यही आएगा हमारे पास। तो w की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4 टाइम 4/5 जो है हमें हासिल 35 5 टाइम 175 होता है क्योंकि, तो ये हमें हासिल होगी ये वैल्यू w की। ये क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी दूसरे हिस्से में, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² एंड a की वैल्यू 2 है व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू, ये इक्वल टू k के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ओवर r²। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, देखिए हमारे पास a है 2, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, ये वैसे ही लिखा रहा है। r की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और ऊपर क्योंकि r² है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब देखें जो अगला स्टेप हमारा बनेगा, ये 2 वैसे ही लिखा रहने दें, k भी लिखा रहने दें, ओवर 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 हो जाएगा। k के साथ देखें ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और हमारे पास फाइनली के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी के इज़ इक्वल टू 9 टू टाइम 18 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है के की, इसका हम इस्तेमाल फिर से करेंगे और इक्वेशन 1 का भी, और हमें कंडीशन दे दी गई है फाइंड आर व्हेन ए इज़ इक्वल टू 72। तो आर हमने फाइंड करना है जी, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास इक्वेशन है ए इज़ इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो देखें ए की वैल्यू है हमारे पास इस बार 72 पुट कर दी हमने, के की वैल्यू है 18 वो भी हमने पुट कर दी, और आर हमें क्योंकि रिक्वायर है तो आर स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दें। अब देखें हमारे पास ये है 72, ये वैसे ही लिखा रहने दें। ये जो आर है ये आर इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हो रहा है तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर। 72 वैसे ही लिखा रहने दें, और ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। आर स्क्वायर जो है इसको अगर हम मज़ीद चेक करें तो 18 और 72 इनको एक टेबल पर हमने कट करना होगा। अगर हम इनको कट करें तो ये हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी 18 1 टाइम और 18 4 टाइम, और आर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखें आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई है, हमें चाहिए आर, हमें सिर्फ आर चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, हमें आर स्क्वायर ख़त्म करना होगा ऊपर ये जो स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड। तो आर स्क्वायर के ऊपर भी हम इधर भी रूट ले लेते हैं और 4 के ऊपर भी हम रूट ले लेते हैं। अब देखें ये वाला साइन इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आर इधर हमारे पास 4 है तो 4 का रूट हम ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, और ये प्लस माइनस 2 के साथ आर की यही वैल्यू हमारा आंसर होगी क्वेश्चन नंबर 10 का जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए वेरीज 1 ओवर बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 हो और बी की वैल्यू 4 हो। तो फाइंड ए हमने फाइंड करना होगा व्हेन बी इज़ इक्वल टू 8। तो पहले मरले में देखें हमारे पास है ए वेरीज 1 ओवर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू, ये जो वैल्यू वेरीज है इसको हम कांस्टेंट में तब्दील कर लेते हैं, तो के ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास एक वैल्यू है ए की, जो वैल्यू है वो है 3, तो 3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह के की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है बच्चों, तो ये के वैसे ही लिखा है, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, और इधर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें हमें चाहिए, हमें सबसे पहले तो स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, तो 3 वैसे ही लिखा रहने देते हैं और साथ में के भी लिखा रहेगा। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 आए, और 4 टाइम 16 होता है। अब देखें 4 के साथ 16 डिवाइड बाय हो रहा है, तो इस तरह बाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के को वैसे लिखा रहने देते हैं, 16 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। के की 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। फाइनली हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 48। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की जाने। तो दूसरी चीज़ हमें पूछी गई है फाइंड ए, हमें ए बताना होगा जब बी हमारे पास 8 हो। तो इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है हमारा, हम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, अपनी इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते हैं। और उसके बाद देखें हमारे पास ए तो हमने मालूम करना है, ए लिखा रहने दें। के की वैल्यू है हमारे पास 48, तो 48 लिखा रहने दें। और बी स्क्वायर, जी बी स्क्वायर में हमारे पास बी की नई वैल्यू 8 आ जाएगी और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज़ इक्वल टू 48
और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें 80 तो ये 64 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इनको एक टेबल पर हम अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 48 24 टाइम और 3 टाइम और 2 और इसी तरह 2 1 टाइम 2 7 टाइम हो जाएगा। और साथ में हमारे ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 टाइम 4 सॉरी। और 13 पर अगर 2 को हम डिवाइड करें तो 16 और फिर अगर हम इसको करें तो 12 जो है 12 2 6 टाइम और 2 8 टाइम और 6 जो है 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8। फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4 2 पर डिवाइड करने से। अब ये जो वैल्यूज़ हैं यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी, एक कांस्टेंट की के की वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल दी है और एक ए की जो आई है 3/4। जी तो एक्सरसाइज 3.2 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो दी गई है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दो तीन एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पूछी गई है, वो यानी कि v को मतलब पूछा गया है और r को भी पूछा गया है। इससे पहले सिर्फ एक आध चीज़ पूछी जाती थी, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें और एक्स्ट्रा भी पूछी गई हैं। तो चलें, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम जो वैल्यू है v वेरीज 1/r³, इसको नीचे उतार लेते हैं। अब देखें, हम यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को निकालेंगे, वेरीज को कन्वर्ट कर देंगे k इज इक्वल टू k में, और नीचे हमारे पास आ जाएगा r³। तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी। अब देखें बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हम लगाएंगे, r की वैल्यू 3 लगाए, v की वैल्यू 5 लगाएंगे, r की वैल्यू 3 लगाएंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले 5 v की पोजीशन पर 5 पुट कर देंगे। k हमें मालूम करना है, ये वैसे ही लिखा है, r³ में आ जाएगा 3 और ऊपर क्यूब। अब देखें, ये 5 लिखा है, सबसे पहले इसका 3 का क्यूब ओपन करेंगे हम। 3 का क्यूब ओपन करें तो 27 है। अब के ये लिखा है वैसे ही, ये देखें 5 भी लिखा है, ये 27 डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 5 टाइम 35 और 3 कैरी 5 2 टाइम 10 और 135 के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखें, हमने जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है वो है v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v हमारे पास है, फाइंड v जब आपके पास r 6 हो, r की वैल्यू 6 हो। तो ठीक है, हम इतनी इक्वेशन को नए सिरे लिखते हैं, v इज इक्वल टू k/r³। इक्वेशन 1 है हमारी ये। इसमें हम नई कीमत अब हमने जो मालूम करनी है वो v की है, और k की वैल्यू हमें पता है 135 है। r की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इस v कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए वो है 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, r³ है तो साथ क्यूब भी डाल देंगे। अब देखें, v वैसे ही लिखा है, 135 भी लिखा है। 6 का क्यूब ओपन करेंगे तो 6 × 6 ये हो जाएगा हमारे पास 216। तो ये जो 216 है हमारे पास, इसको देखिए अब हमने कैंसिल करना होगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी को अपना आंसर कंसीडर करेंगे। तो ये v लिखा है वैसे ही। तो अगर हम इनको जो 35 है 35 के टेबल पर कैंसिल करें या 5 के टेबल पर कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे
तो देखें 135 और 216 जो हैं इनको अगर हम 3 के टेबल पर कट करें, क्योंकि ये 5 के टेबल पे भी नहीं जा रहे, और इसको अगर हम 3 के टेबल पर कट करें तो सबसे पहले देखें जो है हमारे पास 135 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये 45 हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 के टेबल पर कट करने से। और नीचे देखें 21 है पहले, तो 21 पर ये 7 टाइम और 6 पर 2 टाइम जाएगा, तो 45 ओवर 72 आ जाएगा। अब ये मज़ीद क्योंकि कैंसिल होते हैं तो इनको कैंसिल करते हैं, तो ये 15 टाइम 3 का टेबल और इसी तरह 72 पर ये हमारे पास जाएगा 72 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं हम। ये जो है 72 पर अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, इसको भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 24 और ये 15 है हमारा। अब ये देखें 15 और 24 मज़ीद कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 15 और 24 को हम मज़ीद कैंसिल करेंगे, तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल हो सकते हैं। 3 जो है 5 टाइम 15 हो जाएगा और इसी तरह 3 8 टाइम 24। तो फाइनली v की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस जानिब। v की वैल्यू जो हमें मिली है वो हो जाएगी हमारे पास 5/8। अब देखें v की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब हमें कहा गया है r की वैल्यू भी आपने बतानी है, तो यानी कि हमने r की वैल्यू भी मालूम करनी है। जब v हमारे पास हो 320, तो v 320 हो तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वंस अगेन इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, v = k/r³, इक्वेशन नंबर 1 का। तो v की नई वैल्यू है 320, वो लिखी रहने दें। k की वैल्यू है हमारे पास जो वो है 135, ये हम वैसे ही ये 135 इधर पुट कर देंगे, और r की वैल्यू क्योंकि हमें ज़रूरत है तो r³ को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है तो इस जाने बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 135 वैसे ही लिखा रहने दें। ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर डिवाइड बाय हो जाएगी ये वैल्यू। अब r³ भी लिखा रहने दें। अब इन दोनों को एक टेबल पर हम कट करते हैं, तो कट करने से देखते हैं कट करने से हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से टेबल पर कट होते हैं। तो अगर इनको 5 की टेबल पर हम कट करें तो 5 की टेबल पर देखें 135 है, और इनको ये 5 की टेबल पर 27 टाइम आ जाएंगे, और इसी तरह 5 इधर भी 320 है तो 320 के साथ भी 5 डिवाइड बाय हो रहा है पूरा। तो अगर इसके साथ अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। ये मज़ीद अगर हम इनको कट करना चाहें तो ये जो है कट शायद हो जाए, लेकिन हमने करने नहीं है। क्यों नहीं करने, ओवर 64, और शायद ये कट हो और ज़्यादा हो भी नहीं सकते। अब देखें इनको हमने नीचे लिख लिया है, हमें चाहिए r की वैल्यू हमारे पास है r³। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो देखें यहाँ पर भी क्यूब रूट ले लेते हैं और यहाँ पर भी 27/64 पर भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं। अब देखें इसका क्यूब रूट लेने से हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी r³ के साथ, तो r हमें मिल जाएगा 27। जो है इसका क्यूब क्या है हमारे पास 27 का 3 है, और ऊपर आ जाएगा 1/3, और इसी तरह 64 का है हमारे पास, जो 64 का हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 1/3। अब देखें ये 1
1/3 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 1/3 इसके साथ कैंसिल हो गया। फाइनली r की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 3/4। 3/4 27 का क्यूब 3 और 64 का क्यूब 4 है, और यही r की वैल्यू आने के साथ हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। जी तो एक्सरसाइज 3.2 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर इसमें हो 1/n³ एंड m इज इक्वल टू व्हेन n इज इक्वल टू 4 फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 n और व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो इसमें भी 3 तरह की कैटेगरीज दे दी गई हैं क्वेश्चन में, जैसे इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो है ऊपर इक्वेशन, ये इसको लिख लेते हैं हम m 1/n³। तो देखें इसमें से हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो m ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू k और साथ में आ जाएगा n का क्यूब। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब देखें इसके लिए k को निकालने के लिए हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं, एक 4 है और दूसरी 2 है। ये वाली, ये 4 और 2 जो वैल्यू है इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ इस इक्वेशन में। तो देखें m की वैल्यू 2 है, हम पुट कर देते हैं। k तो हमने फाइंड करना है, वैसे ही लिख रहा है। n की वैल्यू है हमारे पास 4 और साथ में ये क्यूब है, तो ये क्यूब हम लिख देंगे। 2 इज़ इक्वल टू, देखें जो अगला स्टेप हमारा बनेगा, ये जो k है ये वैसे ही लिखा रहने दें। 4 का क्यूब जो हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा। 4 टाइम्स 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है बच्चों। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये k वैसे ही लिख रहा है, ये डिवाइड हो रहा है तो 2 के साथ आकर ये 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब बढ़ते हैं अपनी पहली एक और कंडीशन की जानिब। k की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास है एक वैल्यू, अब हमने फाइंड करना है n। तो n फाइंड करने के लिए हमें m दे दिया गया है 432। तो चलें सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इक्वेशन का। जी इक्वेशन है हमारे पास m इज़ इक्वल टू k/n का क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। तो m की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 432। तो ये 432 है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। k की वैल्यू हमने 128 अखज़ की हुई है और n की वैल्यू लेनी है, तो n क्यूब वैसे ही हम नीचे लिख देते हैं। अब देखें हमारे पास जो ये n क्यूब है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस जानिब आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 128 लिखा रहने देते हैं, 432 हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे इस जानिब, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 128 के साथ डिवाइड हो जाएगा 432। अब दोनों को हमने एक टेबल पर कैंसिल करना है, तो कैंसिल करते हैं। सबसे पहले देखें 2 के टेबल पर हम इन दोनों को कट करते हैं 6 टाइम और 4 टाइम, और 2 जो है 2 टाइम 4 और इधर आ जाएगा हमारे पास 16। और फिर हम इनको 2 के टेबल पर कैंसिल करें तो 2 3 टाइम, 2 टाइम, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 टाइम, 2 और 0 और 8 टाइम, और ये फिर 32 और 108 2 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं 2 16 टाइम, और साथ में आ जाएगा 108 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। 16 और 54 फिर से इवन नंबर हैं तो ये 2 पर कैंसिल हो जाएंगे। 2 8 टाइम और 2 ये जो है हमारे पास ये हो जाएगा 54, 2 टाइम और 1 कैरी और 7 27। तो फाइनली हमें n की वैल्यू हमारा n क्यूब इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8/27। तो ये मज़ीद कट नहीं हो सकते। अब हम इनको मज़ीद करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास वैल्यू आई है।
वैल्यू है हमारे पास n क्यूब इज इक्वल टू 8/27। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर 8 क्यूब, तो हमने किसी तरह इधर भी ये 8 क्यूब लाना है, जैसे इससे पहले क्वेश्चंस में किया है काम। तो देखें, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 8 का क्यूब कैसे बनेगा? 2 × 2 × 2। और 27 का हो जाएगा 3 का क्यूब। अब हमने इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए स्टेटमेंट देनी है यहाँ पर, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। तो n क्यूब लिखा रहने दें, ये भी लिखा रहने दें, ओवर 3 क्यूब ये भी लिखा रहने दें। इधर भी हम ले लेते हैं, इधर भी हम ले लेते हैं क्यूब रूट। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, n की वैल्यू यहाँ पर n हो जाएगी, n क्यूब, क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। और ये जो है साइन एक दफ़ा इसके साथ कैंसिल होगा, और यही साइन एक दफ़ा इस 3 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट के। तो 2/3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो n की जो वैल्यू है 2/3, यही हमारा फाइनली आंसर होगा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 का। और इस एक्सरसाइज के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 भी इख्तिताम हो गई है।